क्योंकि सिटिंग सीएम यहां से मैदान में है और दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर यहां पर शुवेंदु अधिकारी मैदान में है और शुवेंदु अधिकारी फिलहाल आगे चल रहे हैं भवानीपुर सीट से। ये सबसे बड़ा अपडेट है। लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ममता भी बनी हुई है। ममता, बहुत बड़ा अपडेट है। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट और वहां पर सिटिंग सीएम में फिलहाल पीछे चल रही है रुझानों में। दिखती हुई नजर आ रही है जागृति। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, इस यहां तक कि सीएम केजरीवाल तक अपनी सीट जो है वो नहीं बचा पाए थे। वही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में भी कि ममता बनर्जी अपनी सीट तक बचाती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखिए, रुझानों में अंतर काफी कम है तो हम थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पल पल बदलते ये रुझान जो है वो कहीं ना कहीं नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर नतीजे रुझानों की तरफ ही आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं टीएमसी को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और अगर सीएम अपनी सीट हार जाती है तो फिर ये तो किसी झटके से कम नहीं होगा। ये बताएगा ममता बनर्जी को कि कहीं ना कहीं अब उनकी पकड़ जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता पर कम हो रही है। यही वजह है कि प्यार इस बार जनता का नहीं मिल पाया, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पूरी दमखम लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रैलियों का रैला निकाला था, गृह मंत्री अमित शाह ने जो रैलियां निकाली थी, साफ संकेत दे रही थी कि इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां की है। देखिए, आज जब जीत का जश्न हो रहा है, आप तस्वीरें भी दिखा रही थी, वही झालमुड़ी खाई जा रही है जो प्रधानमंत्री ने खाई थी और जो उसी दिन से चर्चाओं में आई थी और आज जश्न मनाते वक्त भी वही झालमुड़ी खाकर कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जश्न इसलिए भी है क्योंकि मेहनत रंग लाई है। ये तो रहा पश्चिम बंगाल का चुनाव जो लगातार बदल रहा है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। लास्ट तक भी हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस बार ये मुकाबला जो है एक तरफा तो कहीं से कहीं तक नहीं है, दोनों ही पार्टियों में बहुत कड़ी टक्कर है। लेकिन तमिलनाडु में सबसे बड़ा खेला हुआ है जागृति, वहां पर जो है बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। वो पार्टी जो 2 साल पहले बनी थी, पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और विजय ने जो कमाल किया है, जो उनकी पार्टी ने कमाल किया है, रुझानों में वो 100 के पार पहुंच चुकी है। बाकी की 2 पुरानी पार्टियां जो लगातार सत्ता में रही हैं, यहां तक कि सीएम स्टालिन तक अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है दोनों ही पार्टियों के लिए। असम की अगर मैं बात करूं तो असम में नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही है। बीजेपी वहां पर लंबे समय से बढ़त बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस को असम में समझना होगा, जिसका दावा कांग्रेस कर रही थी। यहां पर राहुल गांधी ने बहुत चुनाव प्रचार किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आप सवाल जरूर पूछेगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जो वो दावा सुबह कर रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत मजबूती दिखाई है, बहुत मजबूती से लड़ी है, लेकिन कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है। इतनी पुरानी पार्टी, लेकिन जमीन पर और किसी भी विधानसभा में कांग्रेस का कोई भी जनाधार नजर नहीं आ रहा है। पुडुचेरी में भी यही हाल है जागृति, वहां पर भी बीजेपी बढ़त बना रही है, कांग्रेस का वहां भी कहीं तक दूर दूर तक हाल नहीं है। ठीक है, तुरंत हम रुक करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी का। राजकुमार जी, सुबह जब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे तो वो असम में दावा कर रहे थे कि इस बार बदलाव होगा। अब जो रुझान है बहुत अलग तस्वीर है। कांग्रेस महज 27 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। देखिए जागृति जी, हमको इस बात की खुशी कि हमने चुनाव बेहतर लड़ा है। चुनाव बेहतर लड़ना भी चाहिए, ईमानदारी से लड़ना चाहिए और जनता की सेवा का मादा अपने मन में रखते हुए चुनाव का प्रचार करना चाहिए और मतदाताओं के सामने ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसको झूठ का नाम दिया जाए या किसी और बात का नाम दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो और अलग अलग स्टेटों के सब बड़े बड़े नेता हो, सबने बहुत बेहतर कैंपेन किया। 5 राज्यों के मतदाताओं ने बहुत बेहतर मत का अपना प्रयोग किया। एजेंसियों ने किस तरीके का काम किया है पिछले 10-12 साल में एजेंसियां भी जानती है, हिंदुस्तान का तमाम मतदाता भी जानता है और पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती है। हमने बेहतर काम किया, हमको जहां भी पे मौका दिया वहां हमने बेहतर सेवा की। चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे वो कोई और आपदा का काल हो, चाहे हिंदुस्तान में कोई बाढ़ आती हो, चाहे अकाल आता हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हमेशा हिंदुस्तान की सेवा की है। आज जो रुझान दिख रहे हैं, अभी केरल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को झालमुड़ी के अंदर खाने में कुछ मिठास सा नजर आ रहा है, लेकिन हमको मतदाताओं से कोई शिकायत नहीं है जी। हमको हमारे कार्यकर्ताओं से भी शिकायत नहीं है।
शिकायत इस बात से कि वर्तमान सरकार जो पूरे देश में राज कर रही है वो इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे उभरता हुआ कोई भी आदमी हो, उसको किस तरीके से दबाया जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ये लगातार आप स्वयं भी देख रही हैं। मैं जवाब चाहे कोई न्यूज चैनल हो, अगर कोई न्यूज चैनल भी अगर सच्चाई दिखाता है नहीं, तो मेरे को किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, दीजिएगा जवाब। ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जो बार बार कहते थे, आज भी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकानें हर घर में, बहुत अच्छा चुनावी कैंपेन करा, और अगर बहुत अच्छा कैंपेन करने के बाद ये स्थिति है तो वाकई चिंताजनक है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मदन प्रजापत जी, क्विक रिएक्शन दीजिएगा। मैं जवाब देखिए, अभी ये कह रहे थे कि एजेंसी अपना काम करे, एजेंसियों को निष्पक्षता रहना चाहिए। मैं पहले बता दूं, रंजीत सिन्हा जो है, रंजीत सिन्हा कांग्रेस के अहमद पटेल के यहाँ बैठा करते थे, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। चुनाव आयोग, जो पहला चुनाव आयोग का कमिश्नर थे सुकुमार सेन, वो रिटायर होने के बाद में सूडान के राज्यपाल बने। वीएस रमा देवी जब रिटायर हो गई, जब उन्हें हिमाचल का गवर्नर बना गया, टीएन शेषन को चुनाव लड़ाया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कांग्रेस के पड़े, तो इसलिए मत बताओ कि आपने किस तरीके से लोगों को किया। दूसरा ये कहते पत्रकारों की इनकी बात करते, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जब इमरजेंसी लगा के उनकी बिजलियां काट दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई, ये कांग्रेस ने किया है कि पत्रकारों को बंदी किस तरीके से बनाया जाता है। इसलिए संविधान की बात और लोकतंत्र की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमको कार्यकर्ताओं से कोई शिकायत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता शिकायत कैसे होगी? राहुल गांधी अभी आपके एंकर पूछ रहे थे कि भैया बताओ ना, जवाब दो ना कि राहुल गांधी ने असम के अंदर बहुत सारी सभाएं की और असम में चुनाव कैसे हार गए, जहां जीतने की बात कर रहे थे। असम में नहीं, 90 से ज्यादा चुनाव लड़ चुके राहुल गांधी के नेतृत्व में, और हारने का रिकॉर्ड अगर कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनेगा तो राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगा। नेतृत्व के अंदर नहीं खोजते ये हमेशा दूसरों पे आरोप लगा के निकल जाते हैं। आरोप लगाना है तो राहुल गांधी से उनकी जवाबदेही पूछिए कि आपके नेतृत्व में इतने चुनाव लड़े गए, हार कैसे गए, और अभी भी उनको बदलना नहीं चाहते, क्योंकि एक परिवार के आगे नतमस्तक है, गुलामी की जंजीरें के अंदर जकड़ी हुई कांग्रेस है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अब कम से कम कार्यकर्ता और जनता के ऊपर ठीकरा मत फोड़ो भैया। 1970 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, ये कह रहे भाषा 1970 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, क्या कहा? वोटरों को, जनता को मूर्ख बताने वाली इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी चुनाव हारे, उन्होंने कहा कि आप बैलेट पेपर से चुनाव हार गए, आप ईवीएम से चुनाव करवा लो, हम जीत जाएंगे। उसके बाद में अब उनके बेटे हैं, वो कहते नहीं नहीं ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो। अरे भैया, अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करो ना। जनता से आपका सरोकार छूट गया। ये कह रहे थे कोरोना के अंदर साथ थे। इस राजस्थान की जनता जानती है, कोरोना के अंदर फेयरमाउंट होटल के अंदर 5 स्टार व्यंजनों का लुत्फ उठाने वाली कांग्रेस थी। जनता के बीच में खाते भैया, होटल में बैठे थे, सत्ता बचाने के लिए बैठे थे। दो लोग लड़ रहे थे यार, टॉम एंड जेरी के जैसे, मेरे को सत्ता दे दो, मेरे को कुर्सी दे दो। इसीलिए जनता आपको दूर रखती है, जनता से सरोकार नहीं है। और आपके जितने लोग मिलने गए, युवा जितने छोड़ के गए कांग्रेस के, उन्होंने क्या बोला कि कभी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि हम जाते, हमसे बात ही नहीं करते राहुल गांधी। तो जो गुलामी करे वो इनके साथ रहे, और जो पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करे उसके सुने नहीं, उसको बाहर जाना पड़ता है। युवाओं को मौका देते नहीं हो। कांग्रेस के अंदर जितने नेता है वो ऐसी अपने आप के अंदर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। मदन प्रजापत जी, लौटेंगे आपके पास। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले बता दें, बीजेपी मुख्यालय में भी अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जश्न की तैयारियां वहां पर तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के रुझानों के बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। उससे पहले ही बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के ऊपर होती है। ग्राउंड पर उतरकर वो पार्टी के समर्थन में हर जगह जाकर के कैंपेन करते हैं। और अब क्योंकि नतीजों का समय है, आज नतीजे स्पष्ट होने हैं शाम को, तो ऐसे में जश्न की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं और मैं सीधा रुख करूंगी राजनीतिक विश्लेषज्ञ राकेश गोयल जी का। राकेश गोयल जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, आपने ग्राउंड जीरो से प्रतिक्रियाएं भी देखी और कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे हमने बहुत अच्छा चुनावी कैंपेन करा, लेकिन हम झूठ नहीं परोसते। अगर अच्छा चुनावी कैंपेन था तो क्या इस तरह के आंकड़े होते हैं जो भी हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं? देखिए, राजकुमार शर्मा जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और हकीकत में इतना मजबूती से इन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पहले भी 0 पे थी और इस बार भी 0 पे ही है। इतना मजबूती से लड़ा। और जहां तक झूठ परोसने की बात है, पूरे देश के अंदर
कौन सी पार्टी झूठ परोस रही है पूरे देश की जनता जानती है। और जैसे वो कह रहे थे कि अभी चुनावी रुझान है, अरे पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। 12 बजने तक तो अब सबके 12 बज जाएंगे, ये भी आप देख लेना। अभी इनके चेहरे पे क्या 12 बजेंगे वो अभी प्रदेश की जनता दिखा देगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से इन्होंने कहा एजेंसियों से लोग डरे हुए हैं, पत्रकार डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। अरे डरे हुए हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर कौन डरे हुए हैं? जो माफिया है वो डरे हुए हैं, जो भ्रष्ट है, करप्ट है वो डरे हुए हैं, जो अपराधी है वो डरे हुए हैं। एक आम आदमी नहीं डरा हुआ, एक आम आदमी विकास की राह पे जा रहा है। अरे तीसरी देश की, पूरी दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। और जिस तरीके से आप पेट्रोल डीजल की बात करें, जिस तरीके पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है, भारत के अंदर रत्ती भर का भी इस पर फर्क नहीं पड़ा। ये इस बात की तो सरकार को बधाई देनी चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था को संभाला है, जिस तरीके से भारत मजबूती से खड़ा हुआ है। अरे आप और देशों की देखिए किस तरीके से महंगाई दर वहां पे 50% 40% वहां बढ़ चुकी है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा है, लोग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सरकार के नोटिफिकेशन है कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन लोग घर से बाहर ना निकले, कोई अपनी गाड़ियां ना निकाले। पाकिस्तान जैसी फटीचर कंट्री की आज ये हालत है कि वो 520 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है। अरे भारत में परिस्थिति बहुत अच्छी है, हम बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर हैं और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इतनी विकट परिस्थिति होने के बाद भी देश को इतनी मजबूती से संभाला। और रही बात झूठ की, देखिए देश की जनता मूर्ख नहीं है, उसे झूठ और सच में अंतर पता है। आप बार बार बोल रहे हैं झूठ को परोस दे, तो आप इसका मतलब देश की जनता का अपमान कर रहे हैं कि उन्हें झूठ पहचानने की है, सच पहचानने की परख नहीं है। देश की जनता सच्चाई के साथ ही, वही कारण है कि आज वेस्ट बंगाल की जो परिस्थिति नजर आ रही है, 70 सीटों का अंतर है अगर टीएमसी और भाजपा के अंदर देखा जाए। 100 से ज्यादा सीट पिछले अगर चुनाव से देखें तो लगभग 100 सीटों पर बढ़त एक्स्ट्रा हो गई है उनकी। और मुझे लगता है ये